गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाय, दिस इज चंद्रभूषण। क्योंकि बिहार का मैं पॉलिटिक्स कवर कर रहा था और कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सर्वे किए, उसके बाद मैं फाइनली पटना में हूँ। कल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अफसर से मुलाकात हुई। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ के शिक्षा के बारे में यहीं के स्टूडेंट से बात किया जाए, ये देखने के लिए कि आखिर ग्राउंड पे एजुकेशन का हाल क्या है, उनको किस किस तरह की सुविधाएं हैं और वो किस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं। तो आई हैव सेवरल चिल्ड्रन हियर, ऑल दिस किड्स जो कि सब कोई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलोक है। आलोक, तुम किस चीज की तैयारी करते हो? मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तुम कौन से क्लास में हो? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। क्लास 12 में। आलोक, एक चीज बताओ कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों चुना? क्योंकि मुझे पसंद है जेई, क्योंकि एक टफेस्ट एग्जाम है और मैं चाहता हूँ जेई देना, इसलिए बस मुझे उसमें पसंद है। तो तुम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और तैयारी करते हो? अनअकैडमी। अनअकैडमी से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो? ऑफलाइन। ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो। उसका फीस कितना है? उसका फीस मेरा 2 साल का लगा 1,24,000। 1 और तुम रहने वाले कहाँ के हो? हम मोतिहारी के हैं। मोतिहारी के। तो क्या तुमको लगा कि फीस तुम्हारे लिए अफोर्डेबल था, या तुम्हारे घर को उस फीस को उठाने में, मीन्स उस फीस को पे करने में काफी दिक्कत हुआ? देखिए, दिक्कत तो हुआ, बट अच्छे एजुकेशन के लिए तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर है। ही इज अ फार्मर। ओके। तुम्हारा नाम क्या हुआ? कृष्णनंदन कुमार राव। ब्रिजनंदन। कृष्णनंदन। कृष्णनंदन। कृष्ण, तुम रहने वाले कहाँ के हो? बेतिया है। तुम किस चीज की तैयारी करते हो? IIT से। अच्छा कृष्ण, मुझे एक चीज बताओ। अभी फॉर्च्यून मैगजीन का एक सर्वे आया है कुछ दिनों पहले। उसके हिसाब से देश में 86% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और 50% MBA होल्डर को कोई डिग्री कोई जॉब ऑफर नहीं किया गया। जनरली ये डेटा है कि 15 लाख बच्चा अगर एक साल में इंजीनियर निकलता है तो 1.5 लाख बच्चा को नौकरी लगता है। ऐसे फिर तुमने इस चीज को क्यों चूज किया? तुम एक डांसर हो सकते थे, तुम एक क्रिकेटर हो सकते थे, तुमने इंजीनियरिंग क्यों चूज की? आई थिंक वैसे लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी बेरोजगार है इंजीनियर की डिग्री लेके, वो लोग जाके कॉलेज में कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे या फिर कोई दिक्कत हुआ होगा उनको वहाँ पे, अच्छा, इसलिए वो बेरोजगार है। नहीं तो ऐसे जनरली जो कंपनी आती है वो आपके 4 साल का परफॉर्मेंस देखेगी, आप कॉलेज में कैसे रहे हैं, क्या किए हैं, और वो 4 साल में आपका मार्क्स का परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज़ देख को वो आपको जॉब ऑफर करेगी। बिहार में सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? बिहार में यहाँ पटना का ही ले लीजिए, NIT है। NIT पटना, और IIT भी है। IIT भी है। उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं IIT पटना के? अच्छा खासा है, उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, Tier 2 का है, अच्छा है वो भी। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू राज वर्मा हुआ। सोनू, तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं राजगीर का रहने वाला हूँ। राजगीर का रहने वाले। किस चीज की तैयारी करते हो? IIT JEE। तुम भी IIT JEE की तैयारी करते हो। अच्छा, न्यूटन के बारे में क्या जानते हो, बताओ। न्यूटन हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। ओके। इन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हैं, हम लोग काफ़ी पढ़ाया भी जाता है हमें इनके बारे में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि बिहार का जो है एजुकेशन बजट 60,000 करोड़ का है, जबकि इसकी आबादी 13 करोड़ है, बिहार की आबादी। और 13 करोड़ आबादी वो जो है रसिया की आबादी के बराबर है। तो एक इतना बड़ा राज्य जो कि एक कंट्री के पॉपुलेशन के इतना बराबर है, तुमको नहीं लगता कि एजुकेशन बजट और ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन बजट यहाँ का तो ज़्यादा होना ही चाहिए। प्लस फिजिक्स वाले जैसे कंपनीज भी हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस में अच्छा एजुकेशन सिस्टम देते हैं। तो फिजिक्स वाले ने कितना चार्ज किया? मेरा ऑफलाइन का 1,50,000 था, उसमें 50% स्कॉलरशिप के साथ 1,10,000। 2 साल में? यस। और तुमको रहने का खर्चा कितना पड़ता है? रहने का 10,000 पर मंथ, इसमें 8,000 का हॉस्टल का जाता है। 8, मतलब अगर है कोई तो 2 लाख रुपया यहाँ पे एटलीस्ट आपको खर्च करना पड़ेगा एक साल में। बिल्कुल, वो रहने का तो लगेगा ही। अच्छा, आखिरी सवाल बताओ, तुमने स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से की थी कि सरकारी स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से। तो क्या तुम्हारे स्कूल में लैब्स थे? क्लास 7th 8th 9th में केमिस्ट्री फिजिक्स का लैब्स था? बिल्कुल बिल्कुल लैब थे। बिल्कुल। तुम्हारा नाम क्या हुआ? माइसेल्फ आरबजा। अरब। अरब, लगता है तुम म्यूजिक के बड़े फैन हो। अभी भी हेडफोन है थोड़ा बहुत स्टडी के अलावा ये कर लेते हैं। फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अच्छा, ये बताओ कि तुम अभी कौन से क्लास में हो? मैं 12th में हूँ। तुम 12th में हो जी। और किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ। नीट का तैयारी कर रहे हो। तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो? जी। ये बताओ कि हमारे भारत में जो है डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जैसे आप अगर पूरे भारत को उठाएगा तो केरल, तमिलनाडु में डॉक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे भारत में। तुमने डॉक्टर का प्रोफेशन क्यों चुना? डॉक्टर का प्रोफेशन मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, और बाकी जो गरीबों को ये मेडिकल हेल्थ के लेकर ये सब नहीं मिल पा रही है, वो सब मैं दूँ। मैं अपना जितना फुल ट्राई करूँ अपना बेस्ट देने का।
तो तुम्हें डॉक्टर बन के बिहार में रहना है कि बिहार से बाहर जाना है? नहीं, बिहार में ही रहूँगा ना, जहाँ का हूँ वहीं पे चाहूँगा मेरे लोगों को अच्छा सेवा मिले और कोई हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम ना हो, अपना बेस्ट देने का। अपना बेस देने का। जी। तो अभी जो तुम तैयारी कर रहे हो, दिन भर में कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हो? 6 घंटे मिनिमम। 6 घंटे। जी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मीन्स तुमको नीट के थ्रू कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? मीन्स तुम्हारा क्या होप है? मैं तो अपना पूरा बेस्ट दूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, कई बच्चे 4 साल 5 साल नीट की तैयारी करते हो, वैसे बच्चों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? कि आदमी को उतना साल नीट में लगाना चाहिए या 1-2 साल ट्राई करके फिर दूसरा कुछ नहीं, करना चाहिए? तैयारी तो सब लोग करते हैं, मतलब बट वो डिपेंड करता है आप कितने घंटे अपने पूरे फुल फोकस से स्टडी कर रहे हो। सभी स्टडी करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे सभी करते हैं। ओके, लेकिन आप कितने घंटे वो ध्यान देकर पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है ना। वो डिपेंड करता है। जी। ये बताओ, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री ये सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील कुमार। जी। एक आखिरी सवाल तुमसे, अगर बिहार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे भारत का ही R&D पूरे GDP का 0.6% है, जी। किस फील्ड में तुमको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है बिहार में? R&D में पैसा खर्च करना सरकार की तरफ से, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, या किस? मेडिकल के फील्ड में होना चाहिए। मैं मेड- जिस प्रोफेशन में हूँ उसी को तो जाहिर सी बात है। उसी को चूज। जी। अच्छा, IPL में तुम्हारा सबसे फेवरेट टीम? मैं मैच नहीं देखता। तो मैच ही नहीं देखते। नहीं। तुम्हारा सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? ये थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल लेते हैं, खुद ही गेम खेलते जी, हैं। टाइम पास करने के लिए। टाइम पास। तुम्हारा नाम क्या हुआ? रजनीकांत, रजनीकांत। अब वाह, व्हाट अ वंडरफुल नेम। कहाँ के रहने वाले हो रजनीकांत? दरभंगा, अच्छा, दरभंगा के रहने वाले हो। एक चीज रजनीकांत, तुम किस चीज की तैयारी करते हो? नीट की। तुम भी नीट की तैयारी कर रहे हो। तुमको क्या लगता है मीन्स कि नीट का जो है सरकारी एग्जाम क्लियर करना इतना मुश्किल क्यों हो गया आज के टाइम में? क्योंकि बच्चा फोकस नहीं कर पाता है ना पढ़ने पे। लगभग कितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं? लगभग पिछले साल तो 23 लाख के आसपास था। और जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें से कितनों को गवर्नमेंट ये मिलता है, मीन्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है जहाँ पे कि वो आकर पढ़ाई कर सकते हैं? सरकारी संस्थान कितने बच्चों को लेती है? 1-1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख बच्चों को मिल जाता है गवर्नमेंट हाँ। कॉलेज, और बाकी जो बच्चे बचते हैं। अच्छा एक सवाल, भारत में हमेशा कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज का फीस काफी महंगा है, तुम्हारे हिसाब से ये सही है या वो गलत चार्ज कर रहे हैं इतना फीस? वो गलत चार्ज कर रहे हैं इतना फीस। गलत चार्ज कर रहे हैं फीस, उनको इतना नहीं चार्ज करना क्योंकि चाहिए। सभी लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना। ओके ओके। सभी टाइप के लोग होते हैं। मान लीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली से होगा वो क्या करेगा, कहाँ से उतना पैसा लाएगा? अच्छा, तो एक चीज बताओ, बिहार में कितना प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल का? बिहार में हाँ, बिहार में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? कोई बात नहीं। तो ये है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री तुम्हारी बात सुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तुम उनसे इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि मेडिकल फीस का कम किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना बिल्कुल चाहिए? कम किया जाना चाहिए। बिल्कुल कम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब तुम्हारे हिसाब से ज्यादा चार्ज कर रहा जी है। सर। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का कितना फीस है मेडिकल का? 60 लाख, ऐसे प्राइवेट से 60 लाख। 60 लाख, जी। बहुत ज्यादा है 60 लाख। तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंकित। क्या नाम है? अंकित कुमार, अंकित। अंकित, तुम रहने वाले कहाँ के हो? सीतामढ़ी बसवड़ी। और तुम सीतामढ़ी के रहने वाले हो। तुम किस चीज की तैयारी करते हो? नीट। तुम भी डॉक्टर की तैयारी करते हो। ओके, तो तुम्हारा फीस कितना लगता है 1 साल का? 1 साल का लिए 2 साल का 1,60,000 का। 2 साल का लिया 1,60,000 रुपया। कहाँ से तैयारी कर रहे हो? PW अच्छा, तुम भी पीड़ो, माने 80,000 रुपया सालाना। और रहने का खर्चा कितना पड़ जाता है? 8,500। 8,500, मतलब है कि 2 लाख रुपया सालाना लगता है। मैंने कोई 2 साल तैयारी करा तो 4 लाख रुपया उसका लगेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है कि बिहार का जो है शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है? लोग बॉम्बे यूनिवर्सिटी जाते हैं, लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, लोग मद्रास यूनिवर्सिटी जाता है, बाहर का लोग बिहार पढ़ने नहीं आता। तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों है? बिहार का एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था इतना लचर क्यों है? इसमें जो सीट को बढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि पॉपुलेशन उसी सीट पे जो एक्स्ट्रा आदमी आ रहा है, ओके, इसलिए यहाँ से बाहर जा रहा है आदमी। यहाँ से बाहर जा रहा है। IPL देखते हो तुम? नहीं, तुम्हारा सबसे फेवरेट टीम? IPL देखते नहीं है, टीम कहाँ से देखेगा? अच्छा, कोई खेल खेलने में इंटरेस्ट रखते हो? ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन है। ऑनलाइन कौन सा खेल खेलते हो? चेस। चेस। और तुम लोग से आखिरी सवाल कि
अगर तुम लोग से पूछा जाए कि बिहार का एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया जाए, तुम क्या बोलोगे? बिहार की शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया जाना चाहिए? इसका जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए इसका जो बजट है वो बढ़ाना और चाहिए अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आना चाहिए और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज आना आना चाहिए चाहिए। ओके, तुम एक ही बताओ कि जब भी बिहार में भोजपुरी गानों का बात होता है तो हमेशा ये चीज़ कहा जाता है ये लोग कंटेंट तो बनाते हैं लेकिन इसमें अश्लील कंटेंट ज़्यादा होते हैं, माने कंटेंट के क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। तुमको ऐसा लगता है क्या कि भोजपुरी सिनेमा को अपने कंटेंट पे और अधिक फोकस करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता उतना, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा जो बनाते हैं गाने वो ठीक बनाते हैं, बट लोग उसका सेंस गलत ले लेते हैं। अच्छे लोग सेंस गलत ले लेते हैं। डबल मीनिंग गाने में। और हमारे साथ 2 और यंग बॉयज हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा राजवीर सिंह राजपूत। राजवीर, कहाँ के रहने वाले हो? हम भागलपुर की पैती के। तुम भागलपुर के रहने वाले हो। ओके राजवीर, एक चीज बताओ, तुम किस चीज़ की तैयारी करते हो? IIT जी। तुम भी IIT की तैयारी करते हो। मुझे एक चीज बताओ, बिहार में मैं कई जिलों में घुमा हूँ और यहाँ पे मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है। और तुम्हारे हिसाब से बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, क्यों इंडस्ट्री नहीं है, क्यों लोग को नौकरी के लिए गुड़गांव, पंजाब या पुणे जाना पड़ रहा है? इसका आंसर क्या है? इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ता है अभी? मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से तुम क्या सीखते हो? उसके जीवन से ये सीखते हैं कि वो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, हाँ। जो इतना मेहनत करके हमारे लिए मैथ और इजी कर दिया हम लोग के लिए। अच्छा, जीरो का इन्वेंट करके ये सब। उनका। हाँ, और थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में क्या तुम्हारा कहना है? उनका भी अच्छा कहना है, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट बहुत, देखिए वो लोग किए तभी हम लोग उनके रास्ते पे चल पा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अभी के समय में उतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं हो रहे हैं जो हम लोग और ये इन्वेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मगर उन्हीं के हम लोग चल रहे हैं उस पर। बिहार का एजुकेशन बजट कितना है? 66 करोड़ कुछ समथिंग। और बिहार का हेल्थ बजट? ये आइडिया नहीं है। 20,000 करोड़ के लोग। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शिशु रंजन कुमार। शिशुरंजन, तुम रहने वाले कहाँ के हो? नालंदा। नालंदा। तुम क्या करते हो? अभी तो नीट का तैयारी कर रहे हैं। तुम भी मेडिकल का ही तैयारी कर रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से बिहार में एस्टिमेटेड लगभग कितने बच्चे हैं जो कि नीट की तैयारी करते हैं? एक एस्टिमेशन अगर तुम्हें पता हो तो, जो कि मेडिकल फील्ड में जाने की तैयारी करते हैं। लगभग 2-3 लाख माना जाए। लगभग 3 लाख एस्पिरेंट्स हैं नीट के। अच्छा, इस केस में अगर जनरली लोगों को, अगर जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, अगर उसको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़े और प्राइवेट कॉलेज चूंकि महंगा है, तो लोग जनरली क्या करते हैं? प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करते हैं, 1 साल रुक के वापस से नीट की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर देखिए सर, इसमें क्या कि अगर जो जिसको लग रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम ले सकते हैं उसको, हाँ। थोड़े नंबर से रुक रहा है तो वो हाँ। 1 साल 2 साल रुक करके चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहे। अच्छा, तुम तैयारी कहाँ से कर रहे हो? हम तो अन अकेडमी से कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या चार्ज है? अभी तो 1 साल का फी लगभग 70 हज़ार पे किए थे। ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? ऑफलाइन का। मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमको कोई डाउट होता है तो क्या तुम्हारे डाउट क्लियर करने वाले टीचर अवेलेबल हैं या ये लोग सिर्फ बहाना बनाते हैं कि हम देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बस आपका वो बच्चे पर निर्भर करता है कि कितना पढ़ रहा है और कितना डाउट सोल्व करवा रहा है। मतलब रोमन सैनी ने जो बात कहा उसको वो फुलफिल करते हैं अन अकेडमी के थ्रू? हाँ, वो टीचर अवेलेबल रहता है। टीचर अवेलेबल रहता है, माने तुम वो उसके जो है शिक्षा व्यवस्था से कोई नाराजगी है या इट्स ऑल ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है। सही बस है। तुम भी अन अकेडमी से हो, माने सही है। बिल्कुल। और टीचर का क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी टीचर सही है। ठीक है, सही है। तो प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए स्टूडेंट को, वो देते हैं। सुविधा भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सुविधा में कमी है। सुविधा सारा चीज उपलब्ध है वहाँ पे। सुविधा भी सारा कुछ, माने 70,000 में कोई बच्चा जो है पूरे साल वहाँ पढ़ सकता है, 1 साल में, अगर किसको आराम से लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है वहाँ। आराम से वो अगर पढ़ना चाहता है दिल से तो उसके लिए सही जगह है। उसके लिए वो डिस्टर्बेंस नहीं है, कम स्टूडेंट है एक क्लास में, उसके लिए मतलब सही रहता है। सही रहता है, क्राउड नहीं है वहाँ पे। क्राउड नहीं है। अच्छा, तुम्हारा आईपीएल में सबसे फेवरेट टीम CS को इस बार जीतेगा कौन आईपीएल? MI पे ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि उसका जो सारा प्लेयर है हाँ। वो सारा अभी फॉर्म में आ चुका है। बॉलर से लेके बैट्समैन तक सब फॉर्म में है। तुम्हारा फेवरेट टीम? नहीं देखता सर मैं। तुम्हारा? चेन्नई। तुम्हारा? MI। तुम्हारा आईपीएल का क्रेज है? यस सर। तो ये आप देख सकते हैं मीन्स कि ये यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बाद में देश के फ्यूचर होंगे, और इनसे हमने कई सारी बातों पे बात किया कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है मीन्स हमारे देश का है और ये पटना का है, और किस तरह ये बच्चे जो हैं कितने पैसे खर्च करके तैयारी कर रहे हैं और वो सिस्टम में विश्वास करते हैं कि नहीं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। काइंडली लाइक द चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।